में खुशियां मातम में बदल गईं। बच्चे की पैदाइश पर मुबारकबाद के लिए जमा लोगों पर मकान की छत गिर गई। 10 अफराद जान बहक, 10 जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। DHQ अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। अमेरिका ने फिर ईरान की नाकाबंदी कर दी। मजीद सख्त हमलों की वार्निंग। सदर ट्रंप का अपना हॉर्मूज को कंट्रोल में लेने का ऐलान। समंदरी रास्ते पर सिक्योरिटी के बदले मुआवजा लेने का फैसला। तमाम कार्गो 20% अमेरिका को मुआवजा देंगे। अमेरिकी सदर कहते हैं ईरान ने मुआहिदा तोड़ दिया, अब हम आबी गुजरगाह का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हमारे दरमियान एक मुआहिदा तय पा चुका था जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं, मगर ईरान हमेशा मुआहिदा तोड़ता है। अमेरिका को अब अपना हॉर्मूज के मुहाफिज के नाम से जाना जाएगा। दूसरे ममालिक बहुत अमीर हैं, ये हम सब मुफ्त नहीं कर सकते। अब हिफाजत के बदले मुआवजा लिया जाएगा। आपना हॉर्मूज खुली है और खुली रहेगी। 90% इम्कान है मुश्तबा खामनई जिंदा नहीं। आबनाए हॉर्मूज में तिजारती जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर मुआवजा मिलना चाहिए। अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर के बयान से इत्तेफाक। कहा 20% मुआवजा बहुत ज़्यादा है, हम मुनसिफाना रवैया इख्तियार करेंगे। आबनाए हॉर्मूज के इंतजाम में अमरीका को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का 2 टोक ऐलान। इजाज़त के बगैर आमद और रफ्त के संगीन नताइज का इंतबाह। कहा जंग का दायरा वसी हुआ तो असरात पूरे खित्ते के ममालिक तक पहुँचेंगे। जिम्मेदारी अमरीका और उसके इत्तेहादियों पर आयद होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुख्बिर बोले, कोई ईरानी आबनाए हॉर्मूज से पसपाई का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आज दिफा न किया तो मुस्तकबिल में दुश्मन के हाथों मजबूर होंगे। अमेरिका ने फिर ईरान की नाकाबंदी कर दी। मजीद सख्त हमलों की वार्निंग। सदर ट्रंप का अपना हॉर्मूज को कंट्रोल में लेने का ऐलान। समंदरी रास्ते पर सिक्योरिटी के बदले मुआवजा लेने का फैसला। तमाम कार्गो 20% अमेरिका को मुआवजा देंगे। अमेरिकी सदर कहते हैं ईरान ने मुआहिदा तोड़ दिया, अब हम आबी गुजरगाह का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हमारे दरमियान एक मुआहिदा तय पा चुका था जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं, मगर ईरान हमेशा मुआहिदे तोड़ता है। अमेरिका को अब अपने हॉर्मूज के मुहाफिज के नाम से जाना जाएगा। दूसरे ममालिक बहुत अमीर हैं, हम ये सब मुफ्त नहीं कर सकते। अब हिफाजत के बदले मुआवजा लिया जाएगा। आपने हॉर्मूज खुली है और खुली रहेगी। 90% इम्कान है मुश्तबा खामनई जिंदा नहीं। आबना हॉर्मूज में तिजारती जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर मुआवजा मिलना चाहिए। अब्बास अराग़ची का अमेरिकी सदर के बयान से इत्तेफाक। कहा 20% मुआवजा बहुत ज्यादा है, हम मुनसिफाना रवैया इख्तियार करेंगे। आबना हॉर्मूज के इंतजाम में अमेरिका को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का 2 टोक ऐलान। इजाज़त के बगैर आमदरफ्त के संगीन नताइज का इंतबाह। कहा जंग का दायरा वसी हुआ तो असरात पूरे खित्ते के ममालिक तक पहुँचेंगे। जिम्मेदारी अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पर आयद होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुख्बिर बोले, कोई ईरानी आबना हॉर्मूज से पसपाई का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आज दिफा न किया तो मुस्तकबिल में दुश्मन के हाथों मजबूर होंगे। ईरान का अमेरिका पर इस्लामाबाद मेमोरेंडम की खुली खिलाफ वर्जी का इल्जाम। माथे पर अमल अमेरिका की जानिब से वादे पूरे करने से मशरूत कर दिया। सालिसी की कोशिशें अब भी जारी होने की तस्दीक। अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई हद के दिफा के तहत करने का इतराफ़। इसराइल बकाई कहते हैं वाशिंगटन ने आबना हॉर्मूज से मुतालिक 30 रोज़ा मुद्दत मुकम्मल होने का इंतजार ही नहीं किया। MOU में दर्ज है समंदरी रास्ता दोबारा खोलने के इंतजाम ईरान करेगा। कशीदगी रोकने के लिए पाकिस्तान, ओमान और कतर के साथ मुसलसल राबते में है। आबना हॉर्मूज में बर्तरी की जंग। खित्ते में फिर बारूद की बरसात। ईरान पर अमरीकी हमले। बंदर अब्बास, सैरिक और जजीरा पुष्म धमाकों से गूंज उठे। खोजिस्तान, जासिक, बुशहर और माहशहर में भी दिफाई निजाम, रडार तंसीबात और कश्तियां निशाना। हमलों में मजीद 4 ईरानी जाबहक, 17 जख्मी। एक हफ्ते में 23 शहादतें। सेंटकॉम का ईरान के खिलाफ पहली बार रोबोट कश्ती से हमले का इतराफ़। वीडियो भी जारी कर दी। ईरान का भरपूर जवाबी वार। खित्ते में अमरीकी तंसीबात निशाना। बहरान में शेख ईसा, कुवैत में अली उल सालिम, अहमद अल जाबिर एयरबेस पर हमला। उर्दन के प्रिंस हसन एयरबेस पर ईंधन के टैंकों और असलहा गोदामों को उड़ा दिया। उर्दन का 4 ईरानी मिसाइलों को तबाह करने का दावा।
बरतानिया ने पाकिस्तान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। आइए हाथ की रुकनीत रखना और झंडे की नुमाइश करना जुर्म होगा। आमना हुर्मस में टॉल किसी सूरत कबूल नहीं। यूरोपीय यूनियन का ऐलान। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का बहरी आमदरफ्त फौरी बहाल करने का मुतालबा। तीनों ममालिक के आबना हुर्मस में जहाज़ों खलीजी ममालिक पर हमलों की मजम्मत। चीन का आबना हुर्मस से मुतालिक मामलात को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर। खिते में कशीदगी बढ़ाने से गुरेज का मशवरा। सऊदी वज़ीर खारजा के इलाकई ममालिक से राबते तेज। कतर, ओमान, बहरीन और उर्दन के वज़ीर खारजा का फ़ोन। इलाकई सलामती इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने पर जोर। अमेरिका और ईरान में कशीदगी। आलमी मार्केट में खाम तेल फिर महंगा। कीमतों में 7% से ज्यादा इजाफा। अमेरिकी खाम तेल $76 और बरतानवी खाम तेल $81 फी बैरल पर फरोख्त। लंदन में तबलीगी इज्तिमा में दहशतगर्दी के मंसूबे का इंकशाफ। पुलिस ने 12 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हिफाजती दमाद के तहत इज्तिमा मुकर्ररा वक्त से पहले खत्म करवा दिया। गिरफ्तार अफराद से मजीद तहकीकात जारी। वज़ीर-ए-आज़म केर स्टारमर ने वाक़े को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। कहा, इस्लाम दुश्मनी और मुसलमानों के खिलाफ नफरत को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। गर्मजोशी से इस्तकबाल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की की अस्करी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। 2 तरफ़ा दिफाई ताल्लुकात समेत दीगर उमूर पर बातचीत होगी। दोस्त मुल्क कतर के गम में शरीक। वज़ीर-ए-आज़म की अमीर कतर से मुलाकात। वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत। मरहूम की दूर अंदेश क़यादत को खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा, शेख हम बिन खलीफा अल सानी की क़यादत में कतर जदीद और खुशहाल रियासत बना। खित्ते में अमन के लिए उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। कायद दौले नवाज शरीफ ने भी मेरे कतर से ताज़ियत की। कोहाट में खुशियां मातम में बदल गईं। बच्चे की पैदाइश पर मुबारकबाद के लिए जमा लोगों पर मकान की छत गिर गई। 10 अफराद जाबहक, 10 जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। DHQ अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। बलोचिस्तान में ऑपरेशन चबान। दहशतगर्द इबरत का निशान। खारिजियों के खिलाफ फजाई और जमीनी कार्रवाइयाँ जारी। मजीद 8 खवारिज हलाक। तादाद 79 हो गई। 5 जुलाई से अब तक 117 दहशतगर्द मारे जा चुके। IG का भी दौरा। किले बिबरी और शाबान के मलिका इलाकों में ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान के सीनियर अफसरान की ज़ियारत हमले में शहीद एहलकारों के लवाहिकीन से मुलाकात। शहदा की कब्रों पर हाजिरी फूल चढ़ाए। टांग में पुलिस दहशतगर्दों के निशाने पर बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाका। ASI समेत 2 एहलकार शहीद। ASI फरीद और कांस्टेबल अख्तर जमान शामिल। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। कराची में डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब बैंक से रकम लेकर निकलने वाला शहरी लूट मार के दौरान कत्ल। मकतूल की शनाख्त आकाश के नाम से हुई। मुलजिमान 25 लाख रुपए लूट कर फरार। पुलिस के मुताबिक शहरी रकम जमा करवाने बैंक आया तो डाकू ने धावा बोल दिया। बैंक गार्ड ने भी गोलियां चला दी। समझा कार में भी डाकू हैं। तफ्तीश कर रहे हैं शहरी को गार्ड की गोली लगी या डाकू की। वाक़े के खिलाफ अहले खाना का एहतजाज। मुलजिमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा। कराची में एक और बड़ी डकैती। गडाब सिटी में 8 करोड़ से ज्यादा की वारदात। 8 मुसलमान की अहल खाना को यरगमाल बनाकर 3 घंटे तक लूटमार। घर से 175 तोले सोना और 300 तोला चांदी ले उड़े। लैपटॉप, घड़ियां और बच्चों का सामान भी न छोड़ा। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची के वलीखा अस्पताल से HIV का फैलाव। मुतासरा बच्चों की तादाद 113 तक जा पहुंची। 9 जान से चले गए। वज़ीर-ए-आला सिंध का ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान। मुतासरा बच्चों के इलाज के लिए 2 अरब का इंडोमेंट फंड कायम कर दिया। अस्पताल के 37 अफसरान और अहलकार मुअत्तल। लाहौर के इलाके वार्टन में शहरी ने शादी से इनकार पर खातून को आग लगा दी। मुलजिम खुद भी आग की लपेट में आकर झुलस गया। दोनों अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम ने आग लगाई तो खातून ने भागते मुलजिम को दबोच लिया। दोनों झुलस गए। लाहौर के इलाके भाटापुर में अफसोसनाक वाकया। वाटरलैंड पार्क में 9 साल की बच्ची ड्रेनेज पाइप में फंस कर जान बहा।
पुलिस के मुताबिक इंतजामिया ने पोल से पानी निकालने के लिए ड्रेनेज खोला। बच्चे ने छलांग लगाई और पाइप में फंस गए। मुकदमा दर्ज, 3 अफराद गिरफ्तार। फैसलाबाद में 8 साल का बच्चा सीवरेज नाले में गिरकर जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू टीम ने लाश निकालकर अस्पताल मुंतकिल की। अहले इलाका कहते हैं मुताबिक बार नाले पर स्लैब डालने के लिए वासा को दरख्वास्तें दी मगर कोई सुनने को तैयार नहीं। बोकारो में पुलिस एहलकार की लड़की से मुबैना ज्यादती। अहले खाना के मुताबिक लड़की दुकान से सामान लेने गई। मुलजिम ने दुकान में ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। एहलकार नामजद, तफ्तीश जारी। मानसहरा में 2005 के जल्जले में लापता बच्चे की बाकियात 21 साल के बाद घर के मलबे से मिल गई। 4 साल का जमाल शफी जल्जले के दौरान लापता हुआ। मकान की तामीर के दौरान मलबे से बाकियात मिली। वालिद ने कपड़ों और जूतों से शनाख्त किया। समंदरी तूफान बाबी से चीन में तबाही, सड़कें पानी। सुबह हाईवे में गाड़ियां तिनकों की तरह बहने लगी। 28 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। बांग्लादेश में बारिशें और सैलाब, बस्तियां उछल गईं, सड़कें और पुल बह गए। अमवात की तादाद 54 हो गई। 2,67,000 खानदान अब भी बेसूर। यूरोप में जून में गर्मी से 10,000 अबात हुई। यूरोपीय हुकाम की तस्दीक, सिर्फ इंग्लैंड और वेल्स में 2700 अफराद जान से गए। फ्रांस और स्पेन में 2000 से ज्यादा अमवात। शाहीनों का काफिला नई मंजिल की तरफ रवाना दवा। बाबर आजम की क़यादत में कौमी टेस्ट स्क्वाड वेस्ट इंडीज रवाना। कौमी टीम 18 जुलाई से 4 रोजा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पहला टेस्ट 25 जुलाई से शुरू होगा। एक ख्वाब, एक मिशन, 4 टीमें। फुटबॉल वर्ल्ड कप का सुल्तान कौन? तारीख में पहली बार फीफा रैंकिंग की टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी। पहला सेमीफाइनल आज साबिक चैंपियन फ्रांस और स्पेन के दरमियान होगा। दूसरे सेमीफाइनल में बुध की रात डिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड की टीमें टकराएंगी। और एम्बापे मुकाबला लामीन यामाल। फ्रांस और स्पेन का टकराव। फाइनल का टिकट या ख्वाब का इख्तिताम। फ्रांस मुसलसल तीसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल में एंट्री।